हमारे मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा की गई है, कोई इसको खरीद नहीं रहा। ये अच्छा। रहेगी गवर्नमेंट के, इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, स्टेट की ओनरशिप ही रहेगी, लेकिन जो उसकी जो गवर्नेंस है, जो उसकी मैनेजमेंट है, वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले की जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने परफॉर्म किया है। इस वक्त 207,000 प्राइवेट स्कूल क्रॉस द कंट्री हम चला रहे हैं। तो इस लिहाज से तो ये इत्मीनान है, हमने पिछले 4 से 5 डेकेड्स के अंदर जो अपने रिजल्ट्स दिए हैं वो जाहिर कर रहे हैं कि स्टेट के जो रिजल्ट्स हैं उनके पास बेहतर टीचर भी हैं, बिल्डिंग्स अच्छी हैं, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे स्टूडेंट्स। अगर आप देखते हैं तो फीस आज कौन देगा? हाँ, फीस का इन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो एक उसमें स्लैब्स रखे हुए हैं, जो कि बच्चों से कोई चार्ज नहीं होगा। गवर्नमेंट पर स्टूडेंट जो है उस ऑर्गेनाइजर को जो है, जो उसको मैनेजर है, वो जो उसको कर रहा है, उसको वो पे करेगी। तो इस लिहाज से मैं अप्रिशिएट करता हूँ, गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम किया। गवर्नमेंट ने ठीक है अपनी जहाँ पे नाअहलियत को भी एक्सेप्ट किया, लेकिन एट द सेम टाइम उसको ठीक करने के लिए एक स्टेप लिया, तो इसमें अप्रिशिएट बहरहाल किया जाना चाहिए। हमारे साथ सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा साहब मौजूद हैं। काशिफ मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे आप? इंपॉर्टेंट आपने एक टॉपिक जो है आज के लिए रखा है, रियली वेरी अलार्मिंग थिंग कि हमारी आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट हो रही है प्राइवेट सेक्टर की तरफ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैसा इकदाम लगा आपको? 50,000 में से 14,000 स्कूल को आउटसोर्स, और क्या ये कारआमद होगा बच्चों के लिए? देखिए, इससे दो पहलू हैं। एक तो बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव चीज़ को पहले देखना चाहिए। ऑब्वियसली ये वो स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट है, खुद रन नहीं कर पा रही थी। स्कूल हैं मिसिंग फैसिलिटीज़ के साथ हैं, टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, बच्चे भी इवन के बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनमें बहुत कम है। तो इसका मतलब है इस लिहाज से तो जहाँ ये एक स्टेट की जो फेलियर था, एट द सेम टाइम अच्छी बात यह कि उन्होंने अपनी फेलियर को एक्सेप्ट किया और अपने से बेहतर लोगों को चूज़ किया कि वो इसको अच्छे तरीके से चलाएं। तो जहाँ तक तो फिलॉसफी ये है कि आपके साथ गवर्नेंस इशूज़ हैं, आपके बजट इशूज़ हैं, तो आपने अपने से बेहतर लोगों के हैंड ओवर किया ताकि वो अच्छा रिजल्ट दे सके। इसमें हम भी तवक्को करते हैं जब प्राइवेट सेक्टर से लोग सामने आएंगे जिन्होंने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट एट द सेम टाइम ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि मैं उसमें एक और पॉइंट देख रहा था कि 40 बिलियन की जो सेविंग होगी। तो मैं दरख्वास्त करूंगा तमाम अरबाब इख्तियार से, ये देखें हम उस मुल्क में रहते हैं 2,69,00,000 बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, 26.9 मिलियन। और अगर आप ये कह रहे हैं हम 40 बिलियन जो है वो सेव करेंगे, भाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ये आप इसको खर्चा मत समझें। एजुकेशन तमाम दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने हमेशा इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया। उनकी 5% प्लस उनका जीडीपी होता है, और हम ग्रेजुअली बचा रहे हैं। हम ग्रेजुअली डिक्लाइन करके 1.2 पर आ चुके हैं। अभी लास्ट ईयर 1.5 थे, और इस मरतबा का जो बजट इसका अगर आप रियल इसको एनालिसिस करें तो इट्स ओनली 1.2%। अच्छा, मुझे सॉरी, मुझे ये समझा दो, मुझे समझ नहीं आ रही कि चेन्स जो हैं ब्रांचेस के तौर पर, जो स्कूल चेन्स हैं ब्रांचेस के तौर पर खरीदेंगे, क्या काम कैसे होगा? अच्छा, इसमें तो एक बात में हमारे मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा की गई है, कोई इसको खरीद नहीं रहा। ये रहेगी गवर्नमेंट के, इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, स्टेट की ओनरशिप ही रहेगी, लेकिन जो उसकी जो गवर्नेंस है, जो उसकी मैनेजमेंट है, वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले की जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने परफॉर्म किया है। इस वक्त 207,000 प्राइवेट स्कूल क्रॉस द कंट्री हम चला रहे हैं। तो इस लिहाज से तो ये इत्मीनान है, हमने पिछले 4 से 5 डेकेड्स के अंदर जो अपने रिजल्ट्स दिए हैं वो जाहिर कर रहे हैं कि स्टेट के जो रिजल्ट्स हैं उनके पास बेहतर टीचर भी हैं, बिल्डिंग्स अच्छी हैं, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे स्टूडेंट्स। अगर आप देखते हैं तो फीस कौन देगा? हाँ, फीस का इन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो एक उसमें स्लैब्स रखे हुए हैं, जो कि बच्चों से कोई चार्ज नहीं होगा। गवर्नमेंट पर स्टूडेंट जो है उस ऑर्गेनाइजर को जो है, जो उसको मैनेजर है, वो जो उसको कर रहा है, उसको वो पे करेगी। तो इस लिहाज से मैं अप्रिशिएट करता हूँ, गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम किया। गवर्नमेंट ने ठीक है अपनी जहाँ पे नाअहलियत को भी एक्सेप्ट किया, लेकिन एट द सेम टाइम उसको ठीक करने के लिए एक स्टेप लिया, तो इसमें अप्रिशिएट बहरहाल किया जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं तमाम फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट ने जब से ये जो 18 अमेंडमेंट के बाद इट्स प्रोविंशियल मैटर, तो बजट जो है आपको एलोकेट करना पड़ेगा। मेरा काशिफ साहब यही सवाल था एक्चुअली में, एट द एंड इट्स ऑल अबाउट मनी। तो जब ये अब इसको एजुकेशन को प्रोविंशियल मैटर किया गया है, तो विफाकी बजट भी है, तो क्या ये भी कोई हर्डल है बीच में? ये अक्रॉस द कंट्री ये इसको अप्लाई करने जा रहे हैं, सिर्फ एक सूबे की लेवल पे है, ये क्या है? अभी तो देखें, अभी तो मेरा ये 14,000 के लगभग वो स्कूल हैं। इससे कुछ अर्सा पहले भी कुछ इन्होंने स्कूल किए थे, लेकिन बड़ा फेज़ जो था वो ये था। अब शायद इसमें नेक्स्ट फेज़ भी आ रहा है। पंजाब में तो ये हो रहा है, बाकी सूबों के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की और शक्लें तो हैं। ये पहले पीमा किया करती थी, अब इन्होंने पैफ के थ्रू ये कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये आपको कहना चाहूँगा, राइट नो पाकिस्तान में 75 मिलियन बच्चा है, 7.5 करोड़ बच्चा है जो कि इस एज पे है जिसको स्कूल में होना चाहिए।
5 करोड़ बच्चा ऐसा है जिनमें 2 करोड़ 70 लाख बच्चा प्राइवेट सेक्टर के पास है और 2 करोड़ 19 लाख बच्चा जो है पब्लिक स्कूल के पास है। 2.5 करोड़ बच्चा, 2.5 से भी ज़्यादा, 2 करोड़ 69 लाख बच्चा आज आउट ऑफ स्कूल है। हमें 2 लाख नए स्कूल चाहिए। हमें इस वक्त लगभग को 20 लाख नए टीचर चाहिए। 2 लाख नए स्कूल चाहिए जी, 2 लाख नए स्कूल चाहिए। पिछले अगर आप देखें 25 से 30 साल में आपकी आबादी जो है 60% बढ़ गई है। जी। एट द सेम टाइम हमारे 1,52,000 स्कूल होते थे जो कि डिक्लाइन करते करते 1,30,000 हैं, जिसमें से फंक्शनल बामुश्किल 1,10,000। अभी ये सलाब की वजह से, उससे पहले पेंडेमिक की वजह से 40,000 के लगभग स्कूल बंद हो गए। तो इसका मतलब यह है कि स्टेट ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने से कासे 25 ये आर्टिकल इज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक टूल के तौर पे यूज तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से जो है वो उदाबरानी हो सकते हैं। काशिम मिर्जा साहब, सिंस यू आर वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट अथॉरिटीज, तो आप क्या सजेशन देते हैं या आपके नज़दीक क्या इसका हल क्या है? कि सिर्फ नए स्कूल्स बना दिए जाएं, स्कूल्स की तादाद बढ़ा दी जाए तो ये मसला हल हो जाएगा? नहीं, आज के दौर में ख़ास तौर पे हमारे पूरी ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल करने की ज़रूरत है। देखें, टुडे इज़ द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके टेक्नोलॉजी का दौर है। आज ओवरऑल आपका जो सिस्टम है, आज भी हम उसी सिस्टम को लेके चल रहे हैं और वो है नंबर गेम्स का। हमारे पास थोड़ा कम है, ये भी कमेंट कर दीजिएगा। जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो उन स्कूल्स में तैनात थे, जिन स्कूल्स में बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे और वो परफॉर्म नहीं कर सके, वो टीचर्स कहाँ जाएंगे? देखिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी जो है वो बनाई है, जो मेरे इल्म में है। उसके मुताबिक उनको शिफ्ट किया जा रहा है किसी दूसरे जो उनके पब्लिक स्कूल हैं जो गवर्नमेंट के ही अंडर वो भी चलेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली वो अपनी जहाँ मैनेजमेंट लेकर आएगा, वो टीचर भी लेकर आएगा और ऑब्वियसली वो जो टीचर होंगे वो परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर ही वो करेंगे। और यही वजह है कि हम पिछले 4-5 डेकेड से देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म करें। इट्स गुड स्टेप, बट एट द सेम टाइम इसमें बजट जो है गवर्नमेंट को एलोकेट करना होगा। बचत को छोड़ के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को लेकर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।